हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है 3D में यूनियन के बाद क्या कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स। कुछ लोग इस जर्नी को इंटरनल मानते हैं कि ये जो अर्धनारीश्वर जर्नी है ये इंटरनल है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जर्नी को ऐसे मानते हैं कि बाहर से कोई हमारा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि जब वो किसी से मिले उनके जो है चक्रास खुलने लगे, उन्हें बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगे, उन्हें बहुत साइन सिग्नल मिलने लगे, तो उनका विश्वास है कि भाई बाहर से कोई ट्विन फ्लेम होता है, डिवाइन काउंटर पार्ट होता है और उसके साथ 3D में यूनियन होना चाहिए। 2019 से जो है मैं इस चैनल पर बहुत कुछ शेयर कर रही हूँ। इस दौरान बहुत से लोग मुझसे कनेक्ट हुए। कई लोगों ने काउंसलिंग सेशंस लिए, कई लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सेशंस लिए, कई लोगों ने हीलिंग सेशंस लिए, कई लोगों ने इनर वर्क पूछा। तो इस दौरान इन सालों में 5-6 सालों में बहुत से लोगों से जुड़ना हुआ, बहुत से लोगों की जर्नी को मैंने जाना। बहुत से लोग बहुत दर्द में थे, बहुत से लोग बहुत ऑब्सेसिव थे, बहुत से लोग बहुत हाई इल्यूजन्स में थे। कुछ अलग ही वियर्ड चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी और बहुत अपने आप को ग्रैंड फ़ील करना, यूनिक फ़ील करना, सुपीरियर फ़ील करना, ऐसे लोग भी मुझे मिले मेरी यात्रा में। और सब कुछ ही मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया अपना अनुभव। और बड़ी इंटरेस्टिंग रही मेरी खुद की ये यात्रा। बेसिकली मैं जो अनुभव कर रही थी मैं वो सब शेयर कर रही थी यहाँ पे। बट मुझे नहीं पता था कि मेरी इस यात्रा में मुझे इतने सारे अलग अलग तरीके के लोगों को जो है देखने का, सुनने का और समझने का मौका मिलेगा। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। यहाँ पे कई लोगों को मैंने देखा कि जो उन्होंने चाहा वो उन्हें मिल गया। यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि कई लोगों की बड़ी ग्रोथ हुई। यहाँ पे इन 5-6 सालों में मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए भी देखा, बीमार होते हुए और बहुत ही लो वाइब्रेशन में जाते हुए भी देखा है। पॉजिटिव, नेगेटिव सब देखा मैंने। और बहुत सा अनुभव यहाँ पे इकट्ठा हुआ डिवाइन जर्नी को लेके, असेंशन की इस यात्रा को लेके। तो यहाँ पे अभी मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगी जो ये मानते हैं कि कोई ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे इस दुनिया में कोई उसका ट्विन फ्लेम है और उन्हें बचपन से भी बहुत पहले से उनको ये फीलिंग आती थी कोई उनके लिए बनाया हुआ है। अब इतने सालों में जितने भी लोगों के साथ मेरा जुड़ना हुआ उनमें से कई लोगों की यूनियन हुए हैं, मतलब 3D में उनकी शादी भी हुई है या फिर वो लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं। तो इन लोगों के जीवन में मैंने क्या देखा कि क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, या इतने सालों से जिनके यूनियन हुए वो कर क्या रहे हैं, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ आपके साथ। अच्छा, इससे पहले कि मैं इन लोगों का बताऊँ जो यूनियन में हैं, शादी में हैं, साथ में हैं, उससे पहले मैं अपना बताती हूँ कि पहले मेरे को भी ऐसा लगता था और बहुत पहले से ऐसा लगता था कि बाहर से कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, डिवाइन कनेक्शन होता है। एक्सटर्नल मैं भी मानती थी, लेकिन धीरे-धीरे यात्रा में मैं बाहर से अंदर की तरफ जाने लगी। मतलब और फिर ये जो अंदर की यात्रा शुरू हुई ना, यहाँ पे मुझे जो है पीस मिला। यहाँ जो है ना मुझे जॉयफुल स्टेट मिला, आनंद मिला और ईश्वर भी मिले। सो सब कुछ बाहर भी अब ठीक है और अंदर भी जो है एक सुकून है। और 5D में मैं अपने काम को भी अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ। मेरा काम ये है कि जो लोग इस जर्नी में हैं, असेंशन के प्रोसेस में हैं, उनकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी विश सरफेस पर आता है, जो भी नेगेटिविटी या डार्कनेस सरफेस पर आती है, उसको रिलीज़ करने में, उसको उनके अंदर से निकालने में जो है मदद करना। लोग जुड़ते हैं, अपनी हीलिंग कराते हैं, क्लीनिंग कराते हैं। सो इस काम को मैं बहुत ही पैशनेटली मज़े से कर रही हूँ। बचपन से हमेशा से ऐसा ही कुछ काम मैं करना चाहती थी। काम काम नहीं लग रहा, इतने साल हो गए इस काम को करते हुए। काम काम नहीं लगता, काम बल्कि ऐसा लगता है कि काम करके और एनर्जी आ रही है। तो बहुत ही बहुत ही मज़ेदार रही ये यात्रा और बहुत ही मज़ेदार रहा ये सफ़र। हालांकि बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ भी थी और बहुत ज़्यादा वियर्ड लोगों से भी मिलना हुआ इस सफ़र में। पर बहुत से अच्छे लोग भी थे जिनसे सीखने का मौका मिला मुझे। अब आती हूँ टॉपिक पे कि जो लोग यूनियन में हैं उनके साथ हो क्या रहा है। तो सबसे पहला जो मेरे अंडर यूनियन हुआ था एक लड़की का, वो साक्षी नाम की एक लड़की थी, दिल्ली से मेकअप आर्टिस्ट थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड और
वो इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, जर्नलिंग, इन सब चीज़ों पे बहुत बिलीव करती थी और बहुत अच्छा उसका नेचर भी था। 2020 में जो है ना उसका यूनियन हो गया था। लेकिन जब उसका यूनियन हुआ उस पर्सन के साथ जिसको वो अपना ट्विन फ्लेम पार्टनर मानती थी, जब उसकी शादी हो रही थी, तो उस दौरान भी जब उनकी शादी होने वाली थी उससे 3 दिन पहले उसने मुझसे सेशन लिया और उसने बोला कि मैम ये बहुत डोमिनेटिंग है। मैं इसे प्यार तो बहुत करती हूँ, मुझे पता है कि ये मेरा डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन ये बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि मैं इससे शादी ना करूँ, क्योंकि फिर शादी के बाद मैम मैं कनेक्ट नहीं रह पाऊँगी किसी से भी। मतलब ये हर चीज़ पे नज़र रखेगा, मैं आपसे भी नहीं रख पाऊँगी, मैं किसी से भी नज़र मतलब ज़्यादा कनेक्शन रख नहीं पाऊँगी। और वो जो लड़का था जिसको वो अपना ट्विन फ्लेम पार्टनर कहती थी, वो मतलब उसके जैसे कई लोग करते हैं ना, इंस्टाग्राम का भी पासवर्ड ले लेते हैं या व्हाट्सएप पे भी पूरी नज़र रखते हैं कुछ, वो उस तरीके का पर्सन था। मतलब अगर 2 मिनट फ़ोन बिज़ी जा रहा है तो उस पे भी वो बहुत ज़्यादा जो है हाइपर हो जाता था। तो वो मुझे यही कह रही थी शादी के 3 दिन पहले कि मैम शादी तो हो रही है, इतना ज़्यादा प्यार है, मुझे ये गाइडेंस आती है, हमेशा से साइन सिग्नल मिले कि ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, अटैचमेंट मोह इतना ज़्यादा है। लेकिन एक थॉट ये भी आ रहा है कि मत करो, रुक जाओ, मत करो इससे शादी, वरना ये तुम्हें बहुत डोमिनेट करेगा और कंट्रोल करेगा। और सच में ऐसे ही हुआ, जब से उस लड़की की शादी हुई, वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, आज तक उसका कोई अता-पता नहीं है। कुछ अता-पता नहीं है, मतलब वापस कोई कनेक्शन उसके साथ जो है बन नहीं पाया। पता नहीं क्या कर रही है, किस हालत में है, कैसी उसकी लाइफ़ चल रही है। आज 2020 में शादी हुई थी, अब 2025 स्टार्ट हो चुका है, तो पूरी तरीके से गायब हो गई है। वो शादी से पहले भी बड़ी फ़ियरफुल हो रही थी कि बस अब जैसे शादी हो रही है इस पर्सन के साथ, तो अब तो मैं जो है मतलब कोई कोई आज़ादी नहीं रह गई, अब तो पूरी तरीके से मैं जो है मतलब ये तो पूरा नज़र रखेगा। तो इस तरीके का यूनियन जो है 2020 में मैंने जो है देखा था। दूसरा एक और था, उसमें क्या था कि उसकी इनके इन लोगों की स्टोरीज़ भी मैंने उस टाइम पे इन डिटेल शेयर करी है आप लोगों के साथ। दूसरा जो यूनियन हुआ था उसमें लड़का जो था वो बहुत प्यार में था लड़की के साथ और सेपरेशन हो गया था। और जब वो अपने सिटी में वापस आ गया था, अपने शहर में अपने घर में वापस आ गया था, तब भी उसको हर जगह जो है जहाँ वो लड़की मिली थी उस शहर का नाम दिखता था, उस लड़की का नाम हर जगह पे दिखता था। इवन कमेंट बॉक्स में भी जब वो मुझे कमेंट करता था, बोलता था मैम आपके भी कमेंट बॉक्स में देखना मेरी जो मतलब ट्विन फ्लेम है उसका नाम हर जगह दिखाई दे रहा है मैम। ऐसे 7-8 महीने बीत चुके थे, ठीक है? और उसके थॉट्स उसके माइंड से जा नहीं रहे थे। लेकिन 7-8 महीने के बाद उसी लड़की का फ़ोन एक रात को इस लड़के को आया और बोला कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? और फिर से ये रिकनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है? 1 डेढ़ साल सब प्यार में रहे और फिर उसके बाद शादी हो गई और शादी के भी वीडियो फ़ोटोज़ इन्होंने मुझे भेजे थे। अब यहाँ पे भी ये सीन हुआ था कि वैसे ये दोनों शादी तो हो चुकी है, लेकिन ये कर कुछ नहीं रहे हैं। ऐसा कोई सोल पर्पस या जैसे सुना जाता है कि ट्विन फ्लेम आपस में मिलके फिर कुछ पर्पस करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते कर रहे हैं ये। और इनकी स्टोरी में ये था कि ये लड़की एक्चुअली किसी और से प्यार करती थी, जिसको ये पर्सन अपनी ट्विन फ्लेम कह रहा था। ये लड़की एक्चुअली में किसी और से मैडली इन लव थी, इतना मैडली इन लव थी उस पर्सन के लिए कि घर छोड़ के भाग गई थी और फिज़िकल भी हो गई थी। और उसके बाद उस बंदे ने इस लड़की को धोखा दिया, छोड़ दिया और ये टूट गई थी, डिप्रेशन में थी और एक दिन अपनी जान लेने वाली थी। और तब उसकी मम्मी ने उसको जो है बचाया और बोला कि कोई है मतलब तेरा दोस्त या किसी से बात कर। और तब इस लड़की के माइंड में सबसे पहले इस लड़के का थॉट आया जो इसको ट्विन फ्लेम मानता था अपनी। और फिर से ये वापस से रिकनेक्ट हुए, उस लड़की को अच्छा लगने लगा, 1 डेढ़ साल बातें करते रहे, उसके बाद इन्होंने शादी कर ली। तो मैंने देखा कि पर्पस वगैरह तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, साथ में हैं एक-दूसरे के। तो ये दूसरा यूनियन था। तीसरा कपल जो यूनियन में है, जिनकी शादी हो रखी है और साथ में हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं अब दोनों। वहीं काम करते हैं और वैसे ये महाराष्ट्र से हैं, मराठी हैं। वर्क प्लेस पे ये एक-दूसरे से मिले थे और बहुत एक-दूसरे के प्रति आकर्षित थे और सेक्सुअली भी इन्वॉल्व थे। काफ़ी टाइम तक ये क्लोज़ रहे और उसके बाद जो है इनका सेपरेशन हो गया। 1 डेढ़ साल कोई बातचीत नहीं हुई। ये जो लड़की थी इसको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आती थी और ये ट्विन फ्लेम और ये सारी चीज़ें इस तक पहुँच रही थी, इस तरीके के वीडियो, काफ़ी साइन सिग्नल, ये वो काफ़ी कुछ, मतलब इसको धीरे-धीरे लगने लगा था कि यही मेरा शिव है। यही पर्सन जो है मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है।
फिर से ये उस पर्सन को जो है पाना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी में वापस चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी। जब ये मेरे पास आई बहुत लो वाइब्रेशन में थी, इनको समझाया, इन्होंने धीरे धीरे हाई वाइब्रेशनल प्रैक्टिसेस करनी शुरू करी। कुछ उपाय भी ज़रूरी थे जो कि एस्ट्रोलॉजिकली भी कुंडली में कुछ गड़बड़ थी, वो भी चीज़ें इन्हें बताई, वो भी इन्होंने करी। और फिर अचानक से जो है ये पर्सन एक दिन वापस आ गया, और ना केवल वापस आया, कहने लगा कि शादी करनी है मुझे। उस दिन ये ट्रेन में थी और काशी गई हुई थी, काशी से ये वापस आ रही थी, और जो है रास्ते में इस पर्सन का कॉल आया और उसने कहा कि मुझे जो है तुमसे शादी करनी है। ये लड़का क्रिश्चियन है और ये लड़की जो है मराठी है, हिंदू है। उसके बाद इनकी जो है शादी हो गई। अब यही सपना तो कितने ही लोग देख रहे हैं ना, कि 3D में जो है शादी हो जाए, 3D में यूनियन हो जाए। और मेरे सामने तो कितने ही लोगों की जो है शादी हो गई, इंगेजमेंट हो गई, या फिर साथ में है, लेकिन उनकी जो रियलिटी चल रही है वो भी मेरे सामने है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी शादी हो गई, शी वॉज सो हैप्पी। एंड अब फिर उसके कुछ टाइम के बाद ये फ़ॉरेन भी चले गए, वहाँ पे जॉब करते हैं दोनों। लेकिन वहाँ पे कुछ नया खुला, जिस जिस चीज़ ने इस लड़की को पूरा का पूरा तोड़ के रख दिया, और वो ये निकला कि ये जो पर्सन जिसको वो अपना ट्विन फ्लेम कह रही थी, जिसको वो अपना शिवा मानती थी, और ये मानती थी कि बाहर से कोई होता है ट्विन फ्लेम, और यही है वो पर्सन, और इसको पाने के लिए वो हाई वाइब्रेशन में आई, इसको पाने के लिए वो काशी भी गई, कोई कोई रिचुअल था उसको कराने के लिए। लेकिन वहाँ जाके उसको पता चला कि इस लड़के के इतने सारी अनमैरिड, मैरिड औरतों के साथ शारीरिक संबंध थे, और उसके इतने सबूत इस लड़की के हाथ लगे कि मतलब जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, किसी जान निकल जाती है, वो सारी चीज़ें जब उसके हाथ में लगी, जब उसको दिखे, उसके मोबाइल में इतने सारे गंदे वीडियोस मिले उस लड़के के कई लोगों के साथ, मतलब इंटीमेसी के, तो वो टूट गई उस दिन। और उस दिन से थोड़ा-सा मतलब काम कर रही है, क्योंकि मेहनती वो है, बहुत मेहनती है ये लड़की, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। लेकिन थोड़ा-सा जो है मेंटली थोड़ा-सा वो जो है, मतलब थोड़ा हाल उसका जो है ख़राब होने लगा है। जो पर्सनैलिटी में भी एक नूर था, एक चमक थी, वो भी गायब हो रही है। शरीर में वज़न जो है बढ़ रहा है। वो खुद को ही कहती है कि मैं अपने आप को देख के समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये मेरा हाल ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सारी चमक चली गई, मेरा शरीर इतना भारी हो रहा है, और ऊपर से ये जो, मतलब मैं इस चीज़ को भूल ही नहीं पा रही कि ये पर्सन एक नहीं, 2 नहीं, कितनी ही औरतों के साथ और कितनी ही लड़कियों के साथ जो है इसके शारीरिक फ़िज़िकल संबंध थे। और ना केवल संबंध थे, उनके साथ वीडियोज़ भी दुनिया भर की जो है मोबाइल पे थी, और वो सब तो बहुत ज़्यादा ये तो टूट गई। और अब ये मानती है कि बस भगवान ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है। भक्ति में अपने मन को लगाती है, भूलने की कोशिश कर रही है। उस लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, कई बार ये बहुत झगड़ा करती है। उस लड़के के साथ भी मेरे सेशंस हुए हैं, और मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उस लड़के को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि उसने ये जो सब पाप किए या जो गलतियाँ करी, ये उससे हो कैसे गई। उसके सेशन के दौरान में भी मैंने देखा कि वो बहुत इमोशनल हो रहा था, और वो समझ रहा था कि ये लड़की मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन ये जो गलतियाँ मैंने अपने जीवन में करी हैं, ये मुझसे कैसे हो गई, उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा। तो ये तीसरा केस है यूनियन का। अब यहाँ पे जो मैं शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल ट्रू स्टोरीज़ है। बहुत से लोग जो हैं बहुत घुमाते हैं आपको, है ना? बहुत सारे चैनल्स बहुत मीठी-मीठी बातें करते हैं, बहुत घुमाते हैं, ताकि जो है आप एक इल्यूज़न वर्ल्ड में पड़े रहो, या उन्हीं लोगों को फॉलो करते रहो, उन्हें ही पैसे देते रहो, उनके कोर्सेज़ खरीदते रहो। लेकिन मेरा शुरू से ऐसा हाल नहीं है। जो सत्य है, जो ट्रू है, जो अपनी जर्नी में मैं देखती आ रही हूँ, वही सब आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। हालाँकि सत्य जो है वो थोड़ा डरा देता है, लेकिन फिर भी सत्य को जानना ज़रूरी है, ठीक है? अब कुछ ऐसे भी केसेज़ हैं जो लोग आए सेशंस लेने और अपने चार्ट्स दिखाने, इनर वर्क को समझने के लिए कि क्या इनर वर्क करना चाहिए उन्हें। तो उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अचानक से मेरे को शादी के कार्ड भेजे अपने, कि मैम ये देखो हमारी शादी पक्की हो गई, और जो है हमारी शादी हो रही है, हमें ब्लेसिंग दीजिए। तो ऐसे भी थे। अब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो मुझे पता नहीं, बट हाँ इतना मुझे पता है कि उनमें से कुछ लोगों की शादियाँ हुई हैं। और ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया मुझे, या कुछ ऐसा शेयर नहीं किया कि वो किसी पर्पस को कर रहे हैं, बट आई एम हैप्पी कि जो किसी को चाहते थे उनका जो है
यूनियन हुआ है उनके पर्सन के साथ। तो ऐसे भी थे कि मतलब शादी के कार्ड उन्होंने भेजे कि मैडम हमारी शादी हो रही है मेरे पर्सन के साथ, बट उन्होंने दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं भेजा कि हम दोनों मिलके ऐसा कोई पर्पस कर रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ केसेस हैं। इसके अलावा अभी कुछ महीने पहले, लगभग 3-4 महीने पहले, एक और मेरी क्लाइंट है जिसकी शादी हुई है अपने ट्विन फ्लेम के साथ। मतलब 2019 से वो लड़की मेरे साथ कनेक्टेड थी, शुरू से, जब से मैं अपने चैनल पर वीडियोस बना रही थी। और आई उसकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस, पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। उसको पूरा बिलीव था कि नहीं, यही पर्सन जो है मेरा डिवाइन कनेक्शन है। ये लड़का फॉरेन में रहता था और पता नहीं धीरे धीरे ऐसे संयोग बनने लगे कि वो फॉरेन से यहीं पुणे आ गया जहाँ पे ये लड़की रहती थी, और ये रिकनेक्ट हुए, बहुत एक दूसरे के साथ घूमे फिरे। कई चीज़ें ऐसी निकल के आई जिसकी वजह से ये लड़की टूट सकती थी, लेकिन ये टूटी नहीं। फिर भी ये जो है, इसकी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। प्यार तो था ही, पर दोस्ती भी बहुत अच्छी थी इस पर्सन के साथ। और बहुत अच्छे तरीके से ये जो है काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहे। हर चीज़ में ये उसके साथ रही, उसको सपोर्ट करती रही। और फिर धीरे धीरे उस लड़के को ये समझ आने लगा कि हालांकि वो किसी और से बहुत प्यार करता था और वहाँ से टूटा हुआ था, और किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास भी वो कंटिन्यूसली जा रहा था वो लड़का, और हर चीज़ में ये लड़की उसके साथ खड़ी रही, उसको सपोर्ट करती रही, उसको अपना साथ देती रही। और फिर धीरे धीरे पता नहीं उस लड़के को ऐसा लगने लगा कि इससे अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता, यही सबसे अच्छी बेस्ट पार्टनर है मेरे लिए। और फिर जो है, इनकी शादी की बात हुई, इनकी शादी भी हो गई। अभी इनकी कुछ टाइम पहले मैं इनकी हनीमून पिक्स देख रही थी, क्योंकि ये लड़की फेसबुक पे भी है मेरे साथ, और शादी की फ़ोटोज़ भी इन्होंने मुझे भेजी थी। सो अभी तक तो सब कुछ ठीक है, और भगवान करे आगे भी इन दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहे। और ये थी एक और यूनियन की स्टोरी। अब मैं 2 और शेयर करती हूँ आपके साथ, उसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगी, क्योंकि पार्ट 2 में किसी और वीडियो में मैं आपके साथ बाकी की स्टोरी शेयर करूँगी। सो जो एक और स्टोरी है जिसमें कि यूनियन हुआ है उस लेडी का, उनके 2 बच्चे एक्चुअली, शादीशुदा महिला हैं, और बच्चे भी बड़े-बड़े हैं, काफ़ी बड़े बच्चे हैं। मतलब एक बच्चा तो इतना बड़ा है कि उसकी खुद की जॉब तक लग चुकी है, वो जॉब पे जाती है, और दूसरा बच्चा जो है 10th-11th में है। तो ये कुछ साल पहले किसी से मिली, और उस पर्सन से मिलके जो है इनकी अवेकनिंग हुई, और बहुत डीपली इन सब चीज़ों को, इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली लेने लगी। और बहुत ज़्यादा इनको विश्वास हो गया कि ये पर्सन ही जो है मेरा ट्विन फ्लेम है। एंड वो पर्सन भी इनके साथ जो है बहुत ही शुरू से नाइस, ऐसे कुछ सेपरेशन और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा इनके बीच में। और बहुत कुछ वो पर्सन इनके लिए मतलब करता है, और बहुत ये मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप प्रेम ये उस पर्सन के लिए फ़ील करती हैं। अपने घर में इन्होंने सबको बता दिया, अपने पति को, अपने बच्चों को, सबको ही बता रखा है कि क्या है। उस पर्सन के साथ ये मिलने जाती हैं, और काफ़ी क्लोज़ली भी ये कनेक्टेड हैं उस पर्सन के साथ। और सब सही है, बेसिकली सब सही है इन दोनों के बीच में, मिलना-जुलना सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जो है 2-3 चीज़ें जो इनकी लाइफ में ख़राब हो रही हैं, एक तरीके से यूनियन में ही है ना, दोनों के दोनों प्रेम में हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन जो इनकी लाइफ में ख़राब हो रहा है, वो पहली चीज़ ये है कि एक तो इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इस पर्सन की, इस लेडी की जो है हेल्थ जो है दिन ब दिन ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ते हैं अपनी माँ से, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं अपनी मदर से, जो भी माँ कर रही है। मम्मी को तो लग रहा है कि मैं डिवाइन जर्नी में हूँ, मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हूँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। पर बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, स्पेशली जो जो बड़ा बच्चा है वो बहुत चिढ़ रहा है अपनी माँ की ये सारी चीज़ों को देख के, और एक तरीके से जैसे नफ़रत टाइप की। और जो पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, और मतलब ऐसा थोड़ा दुखी सा रहता है। हालांकि ये साथ ही रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी पार्टनर और बच्चे जो है, स्पेशली जो बड़ा वाला बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। और वो सब देख के कि मेरे बच्चा कितना दुखी है, या मेरे बच्चे के साथ और मेरे हस्बैंड के साथ टर्म्स कैसे हो रहे हैं, या वो कैसे दुखी रहते हैं, ये चीज़ उनको मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट देती है। तो यूनियन हो रखा है, लेकिन हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है और गिल्ट में जा रही हैं ये। तो ये भी एक तरीके का यूनियन जो है। और लास्ट स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, इसमें इस लेडी का 2021 के आसपास अपने पर्सन के साथ, मतलब अपने डीएम के साथ
अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ जो है शादी हो गई थी, ठीक है। और शादी के लगभग 1 साल के बाद इन्होंने मुझे कुछ पिक्चरें भेजी, मतलब कुछ फ़ोटोज़ भेजे। उसमें एक तो छोटी सी इनकी गुड़िया हो गई थी, ठीक है, उसकी फ़ोटो भेजी इन्होंने कि मेरी बच्ची हो गई है, मेरी बेटी हुई है। और दूसरी फ़ोटो जो इन्होंने भेजी थी उसमें इन्होंने अपना फेस का फ़ोटो भेजा था, जिसमें कि इनकी आँख बिल्कुल नीली पड़ी हुई थी, मतलब जैसे किसी ने इनको बहुत मारा हो। तो जब मेरी इनसे बात हुई तब मुझे पता चला कि ये जिस पर्सन से इन्होंने शादी करी है वो ऑलरेडी शादीशुदा था, वो एडवोकेट था, वकील था, और एक मॉडर्न लेडी से उसकी फर्स्ट मैरिज हो रखी थी। हिंदू था वो पर्सन, मुस्लिम लेडी के साथ उन्होंने शादी की हुई थी, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे कई सालों से। और उस पर्सन के साथ ये एक डिवाइन कनेक्शन फील कर रही थी, उसको अपना ट्विन फ्लेम मानती थी, डीएम कह रही थी उनको अपना, और इनका अफेयर भी शुरू हो गया था। और फिर इनकी शादी भी हुई मंदिर में। और इस लेडी के लिए उस पर्सन ने एक अलग सेटअप किया अपना, मतलब जो अपना घर था उससे कहीं दूर, कहीं किराए पे लेके उस लेडी को रखा। उसके साथ इनकी बच्ची भी हो गई। इतने सालों से पहली वाइफ के साथ तो बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन इनके साथ उनकी एक बेटी भी हो गई। लेकिन बहुत झगड़े होते थे इनके, इतने झगड़े, इतने मार पीट, चिल्लाना, बहुत बहुत कुछ हो रहा था। मतलब मैंने जब इस महिला से बात करी, जो कि ये कह रही थी कि मेरा तो यूनियन हो गया मेरे पर्सन के साथ, जब इनकी शादी हुई थी तब इन्होंने कहा था कि मेरा तो यूनियन हो गया मेरे डीएम के साथ। और 1 साल बाद जब ये आई तो उस वक्त जो है मुंह जो है पूरा टूटा हुआ है, नीला हो रखा है, और बता रही हैं कि बहुत झगड़े होते हैं, गाली गलौज और बहुत रोना धोना तमाशा ये सब चलता है। तो इस तरीके की चीज़ें और भी बहुत कुछ है दोस्तों, जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी पार्ट 2 में किसी दिन। पर मैंने देखा कि ये जो भी मोह है बाहर से, जो भी अटैचमेंट है बाहर से, है ना, किसी पर्सन के लिए, वो कितना, मतलब उस मोह के चक्कर में लोग जो हैं, कई लोग जो हैं, सब तो नहीं, कई तो खुश भी हैं, ठीक ठाक चल भी रहे हैं। कईयों को लग रहा था पता नहीं हम साथ में क्या क्या करेंगे। मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं निकल के आया इतने सालों से कि कोई पर्पस कर रहा हो। पर कई लोग ठीक भी हैं, ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी दुखी हैं। लेकिन कई जगह पे मैं देखती हूँ कि जो ये डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम और यूनियन हुआ तो कई लोग डोमिनेट हो रहे हैं, कईयों के पार्टनर उनको कंट्रोल कर रहे हैं, कई हाथ उठा रहे हैं, कई फीमेल्स की मेंटल स्टेट ख़राब हो गई शादी के बाद, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी निकल के आई सामने वाले की कि वो मतलब शॉक्ड हो गए हैं, या फिर जो है कईयों का पर्सन उनके ऊपर हाथ चल उठा रहा है। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं। जो सच है मैंने वो सब आपके साथ शेयर कर दिया है, कोई नहीं बताएगा आपको। सब आपको कोर्सेज़ बेचने पे लगे रहेंगे, सब आपके सामने सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, लेकिन रियलिटी कभी सामने आना ज़रूरी है, ठीक है? सो जिनके भी मैंने यूनियन देखे, जो ट्विन फ्लेम कर रहे थे, कई जगह पे तो मैंने देखा जिसको वो ट्विन फ्लेम कह रहे थे, उनकी वो ट्विन फ्लेम पार्टनर किसी और के लिए मैडली इन लव थी, किसी और पर्सन के लिए वो मैडली इन लव थी। उस बंदे ने धोखा दिया, डिप्रेशन में गई, कोई साथ नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, बेसलेस फील कर रही थी, तो उनको लगा कि कहीं भी शादी हो जाए, कहीं से भी हम जुड़ जाएं, तो कहीं से हमें कोई साथ मिल जाए, और इसलिए वो वापस आई इस पर्सन के पास। और इनको लग रहा है इनके माइंड में कि इनका यूनियन हो गया, है ना। तो बड़ी उलझी हुई सी कहानियाँ मैंने देखी इतने सालों में कई लोगों की, और भी कई चीज़ें हैं, कई कहानियाँ हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रियलिटी को भी जानना ज़रूरी है, सत्य को समझना ज़रूरी है। कोई नहीं बताएगा, सब अपने कोर्सेज़ बेचेंगे, सब मीठी मीठी बातें करेंगे, सब आपको इल्यूजन्स में लेके जाएंगे, लेकिन उस इल्यूजन्स की दुनिया में आपको बहुत यूनिक फील कराएंगे, बहुत ग्रैंड और सुपीरियर सा फील कराएंगे कि आप औरों से कुछ अलग हो, ठीक है। और वो भावना या वो इमोशंस में आप इतने डूब जाओगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब मैं रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गई। तो बहुत तरीके के लोग हैं, कुछ सही भी हैं, कुछ बहुत ही बुरे हैं, और बहुत से लोग यहाँ कोर्सेज बेच रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी, डिवाइन कनेक्शन के नाम पे। मेरा ये मानना है कि हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की जर्नी जो है वो अलग है। किसी का यूनियन होना है, किसी का नहीं होना है, किसी ने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, किसी ने बर्बाद होना है। अलग जर्नी है सब लोगों की, सब लोगों की। फिर एक जैसा कोर्स कैसे सबके लिए जो है सेट हो जाएगा? एक जैसी चीज़ें सबको बेची जा रही हैं और ख़रीद भी रहे हैं, क्योंकि लोग इल्यूजन्स में हैं। सबसे प्योर गाइडेंस दोस्तों आएगी आपको आपके अंदर से।
लेकिन अंदर की वो प्योर गाइडेंस, वो सत्य को सुनने के लिए आपको आपके माइंड को डिटॉक्स करना होगा, बाहर की इन आवाज़ों से हटना होगा, है ना? और अंदर की क्लेंजिंग करनी होगी। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर की क्लेंजिंग करोगे, अपनी ऑरा को साफ़ रखोगे, अपने माइंड को डिटॉक्स करके रखोगे, उतना आपको रियल गाइडेंस आएगी जो आपकी जर्नी के लिए ज़रूरी है, और तब आप जाओगे पीस में और हाई वाइब्रेशन में। बहुत से लोग पीसफुल यूनियन में भी हैं, और पीसफुल यूनियन में वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है खुद के ऊपर, बहुत काम किया है, और डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे समाज के लिए। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल केसेस तो मैंने ऐसे देखे कि जहाँ पे लोगों ने खुद पे काम किया नहीं, वो यूनियन में आ गए, अब वो एक दूसरे को ही जो है दुखी कर रहे हैं, या फिर अपने आसपास किसी और को दुखी कर रहे हैं और गिल्ट में जा रहे हैं। सो बड़ी सारी कहानियाँ रहीं, कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दी, कुछ फ्यूचर में शेयर करूँगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। जो भी सेशंस दोस्तों मैं करती हूँ उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर उनमें से किसी सेशन की आपको ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।